पहले जरा बजिंग स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और क्या कुछ खबरें हैं, उन खबरों पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं यहाँ संतोष जी के साथ। जरा एक एक करके जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम शेयर। तो पहला शेयर जो आज का है वो है PCBL। यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी जो है एक्विजिशन करने जा रही है, उसके लिए बोर्ड की तरफ से मंजूरी दी गई है। एक्वाफॉर्म केमिकल लिमिटेड का एक्विजिशन कंपनी करेगी और ये पुणे की कंपनी है, जिसको कि 3800 करोड़ रुपए में जो कंपनी जो है वो खरीदने की मंजूरी जो है बोर्ड की तरफ से यहाँ पर मिल गई है। और अगले 2-3 महीने के अंदर ये एक्विजिशन की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम जो है सुबह से बना हुआ है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, अब करीब 4.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। और PCBL में क्या मूव देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों के अंदर, बहुत शानदार। एक महीने में 37-38% के आसपास की रैली, 6 महीने में शेयर डबल हो गया है। सर और भी रैली बाकी है कि हो गया इसका अब? बिल्कुल जी, अगर आपको ध्यान दिला दें कि हमने कई बार जो है इस शेयर को फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले नाम हुआ करता था, बिल्कुल। PCBL आपके चैनल पर मुझे लगता है कि 150 के रुपए के भाव से हमने लगातार 2-3 बार जो है आपको सुझाया है कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और कल मार्केट बंद होने के बाद कंपनी का एक अनाउंसमेंट आता है कि ये एक्विजिशन कर रहे हैं एक फार्मा कंपनी का, जिसमें कि ये अपना जो है स्कोप ऑफ जो कह लें कि रेवेन्यू या फिर अर्निंग्स को काफी बढ़ाएंगे। 3800 करोड़ रुपए का एक्विजिशन होगा। कंपनी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए रेवेन्यू है और 417 करोड़ रुपए के करीब का लास्ट ईयर बेटा कंपनी ने पोस्ट किया है, जिसको ये एक्वायर करेंगे। 9 टाइम्स EV टू बेटा जो है एक्विजिशन किया गया है। ऑल कैश डील हो रही है, जिसमें कि कंपनी उधार भी लेगी, मतलब बैंकों से लोन भी होगा कंपनी पे। और कंपनी ने इस बात को बोला है कि शायद आने वाले 3 सालों में इस सारे लोन की चुकता भी कर देगी। और कंपनी ने ऑलरेडी इसके पहले 1000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है, जिसमें कि धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट सारे कमीशन होने चालू हो गए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, चूंकि एक्विजिशन के बारे में मेरे को नहीं पता था, लेकिन एक्विजिशन तो कल न्यूज आई, लेकिन पहले से एक्सपेंशन में था कंपनी। और मुझे लगता है कि हेंस फोर्थ भी अगर आपके पास है तो रखना चाहिए, या किसी भी गिरावट में इसे लेना चाहिए। ये मेरी सलाह होगी। अच्छी कंपनी है, बैक्ड बाय संजीव गोयनका ग्रुप, जो RPG ग्रुप है, कलकत्ता की ही कंपनी है। कलकत्ता के प्रमोटर लोग हैं यहाँ के, जो कि CSC के नाम से थी पहले। और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में और अच्छा रिटर्न आएगा इसमें। और अच्छा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। ये आपके लिए सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई PCBL को लेकर के। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और वो है स्टेडियम की कंपनी। आपको बता दें कंपनी का जो मिडिल ईस्ट कारोबार है उसको कंपनी अब जो है बेचने की योजना बना रही है। और ये कारोबार अल्फा GCC होल्डिंग को 101 करोड़ डॉलर में कंपनी बेचेगी। तो अच्छी खासी कंपनी को जो है आय जो है होती हुई दिखाई देगी इस कंपनी को बेचने से। और जो इसकी रकम मिलेगी वो डिविडेंड और विस्तार योजनाओं में जो है कंपनी जो है एक्सपेंशन में कंपनी जो है ये रकम खर्च करेगी। अगले 2 से 3 साल में कंपनी की 1500 से 1600 बेड भी जोड़ने की कंपनी की योजना है। तो नए हॉस्पिटल में बेड भी जोड़े जाएंगे। और इस तमाम खबरों के चलते 9% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है ये 18% ऊपर, करीब 17-17.25% ऊपर एस्टर DM का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 57 रुपये की तेज़ी जो है इस समय देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर जो है इसमें करीब 18-19% का रिटर्न, हालांकि उसमें आज की रैली भी शामिल है। पिछले 6 महीने में करीब 50% रैली देखने को मिली है। सर ये क्या करना चाहिए स्टेडियम में? ये क्या जिस रफ्तार से चल रहा है लग रहा है कि शायद आज अपर सर्किट लग जाए इसमें। ऑलमोस्ट लग ही गया, 2-3% बाकी हैं, 2.5-3% के आसपास। देखिए, पहली चीज है कि पूरा सेक्टर जो है मैं काफी पॉजिटिव हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर जिसे हम कहते हैं, और उसमें भी हॉस्पिटल जो सेक्टर है उसमें मैं काफी पॉजिटिव हूँ। और कंपनी का जिस तरह से ऑपरेशंस अगर आप देख लें, नॉट ओनली इन इंडिया, आपको मिडिल ईस्ट में भी काफी है। कंपनी कह लें कि अच्छे दाम पर भी उपलब्ध है और एक्सपेंशन काफी अच्छा किया है। प्राय बहुत सारी कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल की बात कर लें, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नारायण हृदयालय, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और आने वाले टाइम पे लोगों का जो हेल्थ पे फोकस है, या गवर्नमेंट के भी फोकस हैं, उससे इस पूरे सेक्टर में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और भी अच्छा रन होगा। तो निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकती है। अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी है। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो कि आजकल काफ़ी लोगों के रडार पर है। काफ़ी लोग हाई लेवल फंसे हुए हैं, बहुत लोगों ने मुनाफे भी काफ़ी कमाए हैं। और बात कर रहे हैं जोमेटो की।
जोमेटो एक समय टोमेटो के साथ कंपैरिजन होता था, लेकिन अब जो है शेयर में जो है अच्छा खासा मूव आ चुका है और कंपनी के शेयर में जो है एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली हुई है। और कंपनी आपको बता दें कि चाइना की कंपनी अलीपे ने कंपनी में जो अपना हिस्सा था 3.44%, वो हिस्सा कंपनी के अंदर बेचा गया है और ये ब्लॉक डील के ज़रिए ओपन मार्केट में बेचा गया। आपको बता दें ये हिस्से की बिक्री जो हुई है वो करीब 2.25% के डिस्काउंट पर 112.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है। अभी अगर हम देखें तो 117 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ, करीब 3% की तेज़ी अभी भी बनी हुई है शेयर के अंदर। 117.20 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार रैली रही है सर जोमेटो के अंदर, और जिस तरीके से कंपनी के मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दिए, नतीजे अच्छे रहे, उन सबका असर देखने को मिला है कि कंपनी ने 6 महीने के अंदर 74-75% का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर जोमेटो के अंदर? जो लोग लोअर लेवल पे हैं उन्हें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग शुरुआती दौर में अगर ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं तो उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज कि लगातार जो है आप देख लें 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आई है, और अभी लास्ट क्वार्टर 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। सबसे पहली चीज की, और वैल्यूएशन जो है वो काफी एग्जूबरेंटली काफी हाई है। आप देख लें 1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है कंपनी का। और अगर आप देख लें इनका रेवेन्यू, तो 9,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ईयर वाइज नहीं है कंपनी, तो हम कभी कभी रेवेन्यू से देखते हैं। तो रेवेन्यू से अगर कंपेरिजन करें तो मोर देन 10 टाइम्स जो है उसके ऊपर जो है इसका मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक है, और क्योंकि प्राय अर्निंग्स फैक्टर की जा चुकी हैं कि इसमें एक अच्छी अर्निंग आएगी, वो भी फैक्टर्ड है प्राइस में। तो मेन चीज़ है कि आप मेन है कि आपके पास अगर स्टॉक है तो आप क्या करें, और उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि मुझे लगता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा 120 रुपये, आप देखें किस तरह से ये कंपनी निकालती है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम प्ले होगा। आपको इसमें मोमेंटम प्ले करने को मैं कहूँगा, ट्रेड करने को कहूँगा, ना कि इन्वेस्टमेंट करने को कहूँगा। और उसके ऊपर चलेगा तो एक जो है गेन आपको मोमेंटम मिल सकता है। अगर आपके पास है स्टॉक पहले से, तो मुझे लगता है कि 113 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं जरा BHEL को लेकर के। BHEL में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, और ख़बर यहाँ पर ये है कि फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस के साथ, जो कि वहाँ की सरकारी कंपनी है, उसके साथ कंपनी ने एक MOU किया है। और ये जो MOU किया गया है वो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि अभी जो जैतपुर की जो प्लांट की जो क्षमता है वो है 9.6 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। और इस जो MOU हुआ है उसके चलते जो है हम देख रहे थे कंपनी के शेयर में सुबह करीब 1.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी, जो कि अब काफ़ी हद तक बढ़ी है और ज़्यादा, और अब 4.5% ऊपर BHEL का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, BHEL के बारे में एक बार कहा जाता था कि मतलब जो है शेयर में सब कुछ अच्छा होता था लेकिन शेयर चलता नहीं था, लेकिन इसने जो जिस तरीके का मूव अभी जो दिखाया है ना हाल फिलहाल में, उस तरह की रैली जो है शानदार रैली देखने को मिली। एक महीने में करीब 35% का रिटर्न, पिछले 6 महीने में डबल हो गया शेयर, ऑलमोस्ट जो है 96% 97% का रिटर्न। सर BHEL में और कितनी रफ्तार दिखाई दे रही है आपको? देखिए, लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे विपुल जी, तो हमने ये कहा था कि फंडामेंटली अभी तक बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही हैं कंपनी में। लेकिन टेक्निकली इस चीज से जरूर मैंने बताया था कि इसमें एक मोमेंटम दिख रहा है ऊपर की तरफ, और स्टॉक में तेजी आ सकती है, और न्यूज भी आ रहे हैं धीरे धीरे कि कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। मुझे सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा होता है कि फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, नंबर्स दिखने चाहिए, और जो कि यहाँ पर नदारद हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो फ्यूचर अर्निंग्स पे भाव बना हुआ है बेसिकली, अगर आप देख लें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी चीज़ अगर आप होल्ड करते हैं, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट अच्छा है। जोमेटो हो, पेटीएम हो, या ये यहाँ पर अर्निंग्स बैक बाय अर्निंग सपोर्ट कम है। जहाँ पर अर्निंग सपोर्ट कम है वहाँ ट्रेडिंग का नजरिया रखें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जब भी अगर आप होल्ड करते हैं 5 to 7% का एक स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अभी तक जो है उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे। जी, चलिए अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। आज अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि सोने की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सोने की कीमतें आपको बता दें कि प्रति 10 ग्राम की जो कीमतें हैं वो 62,800 के स्तर को भी पार कर गई हैं।
और हाल ही में आपको बता दें कि कंपनी ने, मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी की रेटिंग बदली थी और कंपनी पर जो लक्ष्य था वो भी कंपनी को बढ़ाया गया है। ओवरवेट रेटिंग से के साथ जो है लक्ष्य बढ़ा करके 200 रुपये किया गया है। तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो अभी मौजूदा भाव से अच्छी खासी जो है अपसाइड बाकी है यहाँ पर। और सोने का भाव बढ़ने से शेयर में करीब 5% से ज़्यादा की तेजी है। कंपनी खासतौर से सोने को गिरवी रख करके जो है वो लोन देने के कारोबार में है। और शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 160 रुपये 40 पैसे सर, 6% के आसपास की तेजी है। आज एमसीएक्स में भी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इन दोनों शेयरों पर ही हम चाहेंगे अगर आप संक्षेप में टिप्पणी कर सके सर। मन्नापुरम फाइनेंस 6% के आसपास का तेजी, एमसीएक्स में भी शानदार मूव है। एक महीने में करीब 20% चला है मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस जो है सबसे सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग बिजनेस में है, क्योंकि गोल्ड को लेते हैं उसके बदले लेंड करते हैं। अब चूंकि गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं, इसका मतलब लेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वैल्यू जो है अंडरलाइंग वैल्यू का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कि इनको और बेनिफिट, इनके बिजनेस और एक्सपैंड होने की उम्मीद रहती है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर जो गया था हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर रहे हैं। 561 करोड़ रुपया उन्होंने बनाया है। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में बने रहना चाहिए या निचले स्तरों पर आपको लेना भी चाहिए। ऐसी कंपनी में बने रहें अगर आपके पास है। और अगर नीचे आता है तो आप फ्रेश बाइंग भी मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में आपको बता दें कि टेक्निकल चार्ट्स पर जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। और कंपनी के शेयर में 3% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें 2.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अपने तमाम मूविंग एवरेज से जो है वो ऊपर कामकाज शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 172 173 के आसपास चल रहा है। सर हिंदुस्तान कॉपर शानदार मूव देखने को मिला है। 20-21% की रैली एक महीने में देखने को मिली है, 6 महीने में 60%, और इस पूरे साल में देखें तो करीब 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। कैसे देख रहे हैं सर आप हिंदुस्तान कॉपर को? देखिए, मोमेंटम तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा है विपुल जी। और जिस तरह से कंपनी मेटल एंड माइनिंग्स में है, कॉपर के माइनिंग्स में है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है ज्यादा हो सकती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी, क्योंकि अंडरलाइन जो है वो बेस मेटल है और इंडस्ट्रियल मेटल है। सबसे पहली चीज है कि मेटल की प्राइस ड्रिवन बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छी होती है या फिर ईवी पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस ज्यादा होता है, तो कॉपर के यूजेस काफी ज्यादा होते हैं उसमें। और वो दिख रहा है कि लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि कारण डिमांड है। सस्ता तो नहीं है कंपनी फंडामेंटल वाइज, लेकिन चार्ट पे डेफिनेटली जैसे आप भी बता रहे थे कि इसमें एक मोमेंटम है, ब्रेकआउट जैसी स्थिति है। मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट में 25 से 30 रुपए शायद स्टॉक में और गेन हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है एकदम नीचे का थोड़ा बना के रखें। 165-66 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बनता है इसमें। ठीक है, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है टाटा पावर। टाटा पावर में भी आज हम देखें तो 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन खबर जो है कंपनी के ऊपर निकल करके आई है कि कंपनी अगले 3 साल में जो है करीब 60,000 करोड़ रुपए कंपनी की निवेश की योजना है, जिसमें से आधे से ज़्यादा रकम यानी 30,000 करोड़ से ज़्यादा रकम खाली रिन्यूएबल एनर्जी में जो है कंपनी जो है वो निवेश करेगी। और कंपनी को 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी मिला है। ये तमाम खबरों के चलते आज टाटा पावर में हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिली। एक महीने में कंपनी के शेयर में 14% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। सर कैसे देख रहे हैं आप टाटा पावर? एक महीने में 14%, 6 महीने में 25% का रिटर्न। अभी क्या मजबूती और देखने को मिल सकती है सर? डेफिनेटली मुझे लगता है कि और मजबूती मिल सकती है। जिस तरह की मैनेजमेंट ने कमेंट्री किया है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी की आय दुगना हो सकती है, प्रॉफिट दुगना हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से कंपनी इंडेवर कर रही है कि वो केपेक्स भी करेगी और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस होगा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छे गेन, अगर आमदनी 3 साल में दुगना होगा तो स्टॉक जो है उससे ज़्यादा बढ़ते हैं हमेशा। आप देखेंगे ईपीएस जितना गेन होता है उससे ज्यादा गेन मार्केट कैप में होता है, मतलब आप समझें कि स्टॉक प्राइस में होता है। तो 3 सालों में जैसा कि मैनेजमेंट कह रहा है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। और आपको बता दें कि ये हम चूंकि हमारे पोर्टफोलियो में है तो मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली है। मौजूदा स्तर पे ले सकते हैं, थोड़ा लें, लेकिन जितनी भी गिरावट हो तो वहां पर लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा जो है रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ती है।